ओम शांति। आज 5 फरवरी के बाबा की मुरली के महावाक्य का बहुत अच्छा वरदान बाबा ने दिया है कि मास्टर ज्ञान सागर बन गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले स्मृति सुसमर्थ स्वरूप भव। यानी बाबा ने आज कितना स्पष्ट बनाया कि जिसके पास ज्ञान है उसका जो निशानी वो क्या है कि वो स्मृति स्वरूप होगा, यानी उसको ज्ञान याद रहेगा। और स्मृति स्वरूप जो है वही समर्थवान होगा, वही क्या होगा, शक्तिशाली होगा। तो क्या हमें सदा ज्ञान की स्मृति स्वरूप बने हैं या नहीं बने हैं? देखो, ज्ञान सुनना, ज्ञान कहते हैं ना वैसे कि नॉलेज इज पावर, लेकिन वास्तव में नॉलेज इज पावर नहीं है। देखो, नॉलेज में ही ताकत नहीं है, ताकत है नॉलेज को धारण करने में। देखो, कोई शराबी होता है, शराब पीता है और वो लास्ट में बीमार हो जाता है, लीवर खराब होता है, डॉक्टर के पास जाता है, तो वो डॉक्टर को ये थोड़ी कहता है कि मुझे पता नहीं था कि शराब पीने से लीवर खराब होता है। उसको तो नॉलेज थी ना, उस बात की नॉलेज होने पर भी उसने शराब पी। कोई सिगरेट पीता, नॉलेज होने पर भी सिगरेट पी रहा है, पता है कि धूम्रपान हानिकारक है। तो खाली नॉलेज होने से कोई ताकत नहीं मिलती। कि आप अगर बहुत सारी मुरलियां सुन ली, मुरलियां पढ़ ली, मुरलियां ये कर ली, तो नॉलेज सुनने से वो ताकत नहीं मिलेगी। नॉलेज को इम्प्लीमेंट यानी धारण करने से, लाइफ में अप्लाई करने से वो ज्ञान जो है वो आपकी पावर बन जाएगा, वो शक्तिशाली बन जाएगा, उसमें ताकत आ जाएगी। लेकिन आज बाबा ने कहा ना, स्मृति स्वरूप ज्ञान की काफी सारी चीजें याद है, लेकिन हम वो स्मृति की विस्मृति कैसे हो जाती है, हम भूल क्यों जाते हैं, हमें याद क्यों नहीं रहता, समय पर वो पॉइंटें याद क्यों नहीं आती है, इसका क्या कारण है? इसको आज हम बहुत अच्छे से समझेंगे। क्योंकि अगर हम भूले नहीं, ज्ञान की पॉइंट स्वरूप बनकर के रहे, स्मृति स्वरूप बन के रहे, तो भगवान स्वयं ऊंचे ते ऊंचे भगवान ने आज कहा है कि तुम समर्थी स्वरूप बन जाओगे। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से हम ज्ञान की पॉइंट को विस्मृत कर लेते हैं, ज्ञान को भूल जाते हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे और फिर इसके उपाय के बारे में बात करेंगे। तो जो मेन कारण है ज्ञान का भूलना या पॉइंट का भूल जाना, तो जब हम भूलते कब है, पहले इसको थोड़ा समझ लो। जब भी देखना, आपको ज्ञान भी याद है या पॉइंट भी एकदम याद आ जाएगी, कौन सी बात कब करनी वो भी याद आ जाएगी, लेकिन सारी बातें हम एक ही समय में भूल जाते हैं जब हमें किसी बात की टेंशन होती है या तनाव होता है। यह बहुत आश्चर्य की बात है कि जब किसी इंसान को टेंशन हो जाए किसी बात की, किसी बात का गुस्सा आ जाए, किसी बात का तनाव आ जाए, तब उससे चाहे आप कुछ भी पूछ लो कि भाई शाम को फंक्शन कब है, बोले मुझे नहीं पता बोलेगा। गाड़ी की चाबी कहाँ रखी है, बोलेगा मुझे नहीं पता। यानी उस समय वो लगभग सब कुछ याद जैसे था ही नहीं, उसको देखकर ऐसा लगेगा कि वो सब कुछ भूल चुका है ना, उसने कब क्या किया, सुबह कुछ भी उसको याद नहीं रहेगा। तो आपको बहुत अच्छे से समझना होगा कि आप स्मृति स्वरूप क्यों नहीं बन पा रहे हो, क्योंकि आपको तनाव आ जाने के कारण, किसी बात की फिकर लेने के कारण, टेंशन लेने के कारण आपको बहुत चीजें सारी भूल जाती है। आगे बात तो समझ में। अब प्रश्न फिर ये उठता है कि अगर तनाव से ही अगर हम सारी चीजें भूल जाते हैं, परेशानियों में हम अगर सारी चीजें भूल जाते हैं, तो फिर तो हम स्मृति स्वरूप तो कभी बन ही नहीं पाएंगे, और स्मृति स्वरूप नहीं बनेंगे तो समर्थिवान नहीं बनेंगे। क्योंकि परेशानियां तो बहुत आती है ना, तनाव भी आते हैं, बहुत तनाव भी आते हैं, है ना, टेंशन भी हो जाती है यानी मन में। तो फिर हम तनाव को दूर कैसे करें? क्योंकि स्मृति को खाने वाला कीड़ा जो है वो है तनाव। है तनाव होते ही मन में तनाव आया किसी बात का, तो हम ज्ञान भी भूल जाएंगे, बाबा को भी भूल जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे। उसका रूप, चेहरे का जो रंग रूप है वो ही बदल जाता है। तो आज हम थोड़ा सा इस बात को समझेंगे कि फिर ऐसा क्या किया जाए जिससे तनाव आए ही नहीं, जीवन में हमें तनाव लगे ही नहीं। तो इसको भी हम कर सकते हैं प्रैक्टिकल में। तो क्या सबसे पहले इसके लिए क्या करना होगा, तनाव क्या है उसको समझना होगा। सबसे बड़ी गलती जो हो रही है ना इस ब्राह्मण आत्मा में, वो ये हो रही है कि अगर कोई बात नहीं समझे ना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई बात गलत समझ ली तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो तनाव में ब्राह्मण आत्मा क्या समझती है, तनाव की परिभाषा को क्या समझती है कि कोई दुख आ गया तो तनाव होता है, उसको टेंशन कहते हैं, इसको डिप्रेशन कहते हैं, है ना।
तनाव यानी कोई हम किसी एग्जाम में फेल हो जाने, कोई बड़ी मुसीबत आ गई उसको तनाव कहते हैं। हाँ, किसी की घर में डेथ हो गई उसको तनाव कहते हैं। तो ये गलत है सोचना आपका। तनाव उसे नहीं कहते कि कोई दुख आ गया, किसी को पैसे का लॉस हो गया उसको तनाव कहेंगे। यह बात ही शुरुआत में गलत समझ ली है, यह बीज ही गलत है। देखो आपको बहुत अच्छी चीज बताते हैं कि तनाव जो है ना वो एक्चुअली कोई दुख में ही नहीं आता है, तनाव सुख में भी आता है। जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए बताऊं, कभी किसी को बोल दिया जाए नई नई शादी हुई है, वो ससुराल में आई है, उसको 2-4 दिन बाद बता दिया जाए और हैंडलिंग की भाई अभी परसों जो है वो देवर का बर्थडे है और आपको सारा पार्टी का अरेंजमेंट करना है, ठीक है ना, पैसों की भी कोई चिंता नहीं है। अब उसको बता दिया कि पार्टी का अरेंजमेंट करना, तो फिर गेस्ट की लिस्ट बनाना, हलवाई वाले को लिस्ट बनाना, किसको कब चालू होगी, टेंट वाले को बोलना है ना, और वो टाइम पे आ रहा है नहीं आ रहा है सब कुछ। तो मतलब देखो माहौल कौन सा है, खुशी का है, बर्थडे है भाई, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन उसके चेहरे 2 दिन तक ऐसा रह रहा है कि मानो सारी चिंताएं उसके चेहरे पर ही आ गई है। बताओ, ये तो खुशी का माहौल है, फिर किसको तनाव हो रहा है। एक व्यक्ति, इंडिया पाकिस्तान का मैच था तो इंडिया जीत गई, फिर भी वो हार्ट अटैक से मर गया। बताओ, खुशी के मारे हार्ट अटैक हो गया उसको। तो आपको समझना होगा कि तनाव जो है ना, दुख या परेशानी आती है उसी को नहीं कहते। जैसे खुशी का मौका आया तो भी उसको तनाव हो गया। कारण क्या है, तनाव तब होता है जब इंसान को जो काम दिया गया है उसको करने की क्षमता नहीं होती है, उसको करने की ताकत उसके अंदर नहीं होती है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, तनाव हो जाएगा। अभी मुझे कोई ऐसा काम करने को दे जो मुझे आता ही नहीं है बराबर, या मुझे विश्वास ही नहीं कि मैं वो काम कर पाऊंगा, तो भी मुझे तनाव ही हो जाएगा, चाहे वो खुशी का मौका क्यों ना हो। तो बात इस पे डिपेंड ही नहीं करती है तनाव में कि आप कोई खुशी में हो या आप दुख में हो। आप दुख में भी तनाव में आ सकते हो, खुशी में भी तनाव में आ सकते हो। तो फिर तनाव का समाधान कैसे करेंगे कि हम अपने आप को भगवान की शक्ति से इतना काबिल बनाए कि हर समस्या हमारे आगे, हर काम हमारे आगे छोटा हो जाए। बिल्कुल पॉसिबल है। यानी कोई चीज है, कोई बात है, चाहे वो समस्या हो चाहे खुशी का मौका हो, हम हर चीज में भगवान के बच्चे हैं, 16 कला संपूर्ण है, तो हम ऑलराउंडर बने ना। समझ में आए कि नहीं आए। अब ऑलराउंडर बने कैसे, फिर प्रश्न आ गया। प्रश्न तो आगे चिंतन कर रहे तो आता ही है ना कि ये तो बात होगी कि भाई हम ऑलराउंडर बने, सारे काम बहुत अच्छे से हम कर सके और ज्यादातर उसी कामों का चयन करें जो हम अच्छे से कर सके, है ना। तो जब हमारी क्षमता ज्यादा होंगी तो हमारे तनाव नहीं होगा। लेकिन फिर वो क्षमता आए कैसे, उसको भी तो समझना होगा। तो उसको एक पॉइंट से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मुरली की पॉइंट आज बड़ी जबरदस्त है, विचार सागर मंथन करने का बड़ा आनंद आ जाता है। तो तनाव में होता क्या, इस बात को समझो आप, या किसी काम को करने में क्या होता है, वो क्षमता को कैसे बढ़ाए उसके ऊपर हम चिंतन करें। तो उसके अंदर होता ये है कि हमारे मन में डर पैदा हो जाता है। उस काम के लिए क्या पैदा हो जाता है, करने की क्षमता है आपके अंदर, आप सब कुछ कर सकते हो, कोई विघ्न भी आए तो भी डर लग जाता है, अभी क्या होगा आगे, है ना। तो कई बार कई सारी मुसीबतें भी आ जाती है। उसमें तो सबसे पहले जो चीज पैदा होती है वो क्या पैदा होता है, अंदर डर पैदा होता है, जिससे मन भी बड़ा कमजोर हो जाता है, आत्मा शक्तिहीन स्थिति का अनुभव करने लग जाती है और उसी डर के कारण फिर तनाव उत्पन्न होता है। और फिर आगे नया प्रश्न उत्पन्न हो जाता है, फिर उस मन में डर जो आया उसको भगाए कैसे। अगर डर चला जाए उस काम के प्रति तो फिर हम कोई भी काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उस विघ्नों से भी पार कर सकते हैं और सारी चीज हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो आपका मन शक्तिशाली कैसे बने, आपका डर वो जो चीज है, जो भी इस समय आप सुन रहे हो स्पीच, इस समय जो भी ये सेशन जो भी आत्माएं सुन रही है, अगर अभी सारी आत्माओं में किसी भी आत्मा को अगर कोई डर है तो आज का सेशन अभी जो बाकी है उसको बहुत ध्यान से सुनेगा, तो वह डर उसके अंदर सदा के लिए गायब हो जाएगा, सदा के लिए। क्योंकि खाली अभी की बात नहीं कि तनाव में अभी कोई आपकी प्रॉब्लम है तो सो जाए, कल फिर नई प्रॉब्लम आएगी तो क्या करोगे मेरे भाई बहनों। इसके लिए सेशन को ध्यान से सुनो कि मन में जो डर है आपका वो सदा के लिए फिर खत्म कैसे हो। यहां तक हम आ चुके हैं तो सदा के लिए खत्म हो सकता है, इसको छोटी सी कहानी से आपको समझना होगा। एक बार क्या हुआ, नारद जी जो है वो विष्णु जी से मिलने के लिए जा रहे थे, घूमते हुए रेगिस्तान से पार होके जा रहे थे। छोटी सी कहानी, बहुत अच्छे से समझना ताकि आपको समझ में आया जाए कि मन में डर कैसे खत्म। तो वो जा रहे थे तो उन्होंने रेगिस्तान के इलाके में सो गए थे, तो वहां पर एक पक्षी देखा जो बहुत परेशान था और उसकी स्थिति थी कि एक टांग भी उसकी खराब हो रही थी, चल भी नहीं पा रहा था।
दूसरी बात क्या हो रही थी उसके साथ कि पानी भी बड़ी मुश्किल से उसको मिल रहा था, खाने की भी कोई सुविधा नहीं थी। तो जैसे नारद जी ने कहा कि तुम इतना परेशान है, तुम्हारी इतनी असहाय स्थिति है, तो तुम कहीं और क्यों नहीं चले जाते। वो पक्षी कहता अब तो मेरी स्थिति नहीं है कि मैं कहीं और जा सकूं, अब तो वैसे भी इतना टाइम तो निकल गया, अब तो लगता है कि मर जाओ तो अच्छा है, चला जा नहीं रहा है, और थोड़ा सा पानी यहाँ पे है जो कहीं मिल जाता है, थोड़ा बहुत व्यवस्था हो जाती है। तो नारद जी ने बताया कि ये तो बहुत विकराल स्थिति है। तो नारद ने कहा कि मैं तो मिलने जा रहा हूँ विष्णु जी से। तो फिर चिड़िया को बोला कि अगर तुम्हारी कोई संदेश है तो बता दो, मैं उनको बता दूंगा कि आप क्या कहना चाहते हो, आपके मन की कोई भावना हो। तो चिड़िया ने कहा कि बस उनसे ये कह देना कि मैं इतनी परेशान हूं कि बस मेरे को शरीर छूट जाए तो मेरे लिए बहुत बढ़िया हो जाए, मैं तो मृत्यु चाह रही कि मेरे को मौत मिल जाए तो बहुत बढ़िया, क्योंकि मौत भी मुझे नहीं आ रही है, न तो मुझे दर्द से छुटकारा मिल रहा है, न मुझे मौत आ रही है। नारद जी बड़ा दुखी हुए उसको देख करके, कितना परेशान है ये पंछी, इतने तपते रेगिस्तान में देखो कैसी क्या हालत है। फिर नारद जी ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी बात जरूर विष्णु तक पहुंचा दूंगा, भगवान तक पहुंचा दूंगा। और नारद जी चल दिए। और नारद जी जैसे विष्णु के पास गए, बहुत अच्छे प्यार से मुलाकात करी। फिर थोड़े टाइम के बाद वो चिड़िया वाली बात आई, पंछी वाली बात आई। तो पंछी वाली बात विष्णु को बता दी और रिक्वेस्ट की कि उसको आप मुक्ति दिला दो, उसको परेशानियों से तकलीफों से मुक्ति दिला दो। तो विष्णु ने बताया कि नहीं, अभी तो उसको 15 साल 10 साल 15 साल भी उसको लग सकते हैं। बोले क्यों? क्योंकि इसके पिछले जन्मों के पाप कर्म इतने खतरनाक हैं, इसके कर्मों का हिसाब किताब इतना खतरनाक है कि उसके जीवन में भी कष्ट बहुत लिखा हुआ है, इसका कोई समाधान नहीं है, क्योंकि उसको जो कर्म किए हैं वो तो भुगतना ही पड़ेगा। तो नारद जी बड़े दुखी हुए, बोले कुछ तो समाधान हो, अब मैं आया हूं तो चाहते समय उसको कुछ तो बोलूं। तो फिर विष्णु ने बहुत समय सोचने के बाद विष्णु भगवान ने बोला उनको कि एक काम करो कि जितना हो सके वो बस तह दिल से कि हे भगवान तेरा शुक्रिया, हे भगवान तुम तेरा शुक्रिया, जो भी मिला है उसका शुक्रिया अदा करे, उसको बोल देना। तो ठीक है, नारद जी फिर वापिस आए और चिड़िया को सारी बात पंछी को बता दी, और वो जो शुक्रिया वाली बात थी वो भी बता दी। अब फिर वो नारद जी निकल गए। और फिर 7-8 ही दिन हुए थे, नारद जी को लगा कि मैं इधर से निकल रहा हूं तो उस पंछी के हाल वापस पूछ लूं कि जिंदा है कि क्या परिस्थिति में कहीं हो सके तो कुछ उसकी मदद करूं, क्या करूं। उधर से निकल ही रहे थे, को रेगिस्तान का जो छोटा सा इलाका था वो देखे तो वहां पे बहुत हरी भरी घास हो रही थी। पंछी एकदम से दोनों उसकी टांगे एकदम बेस्ट हो गई थी, एकदम सुंदर, बहुत बढ़िया से उसका शरीर भी एकदम फिट लग रहा था। तो जैसे पंछी के पास आए और बोला ये कैसे चमत्कार हो गया, तुम तो बिल्कुल बदल गए, तुम्हारे आसपास का वायुमंडल भी एकदम से चेंज हो गया, तुम तो बड़े हष्ट पुष्ट और तुम्हारी टांग भी सही हो गई, तुम बहुत बढ़िया लग रहे हो। तो पंछी कहता है कि ऐसा क्या कर दिया। नारद जी ने जब पूछा तो पंछी कहता है कि जब आपने मुझे बताया कि भगवान को शुक्रिया अदा करना, तो मैंने क्या किया कि मैंने सोचा मैं हर श्वास भगवान के प्रति लगा देती हूँ, और जब जैसे ही तुमने बोला मैं दिन और रात बस निरंतर हर श्वासोश्वास भगवान को ऐसा ही कहती रही कि भगवान तेरा शुक्रिया, हे भगवान तूने जितने साल तक मुझे अच्छा रखा उसका शुक्रिया, हे भगवान अभी भी मेरी श्वासें चल रही है उसका शुक्रिया, हे परमात्मा तूने मुझे याद किया उसका शुक्रिया, हे परमात्मा तूने मुझे कुछ मंत्र दिया उसका शुक्रिया। मैं दिन रात उसको शुक्रिया अदा कर रही हूँ तब से लगा के। तो जैसे ही शुक्रिया अदा करे तो उसके बाद ही ये भगवान का ही चमत्कार समझो, जो मेरा शरीर भी ठीक हो गया, आसपास का वायुमंडल भी बदल गया। और नारद जी को भी बहुत धन्यवाद बोला। तो देखो इस कहानी से आपको बहुत अच्छी चीज समझ में आती है कि अगर आपके मन में डर है, किसी बात की परेशानियां हैं, आप चारों तरफ समस्याओं से गिर गए हो, आपको कोई समाधान नहीं मिल रहा है, तो बस आप कुछ और न करो, सिर्फ करीबन कम से कम 500 बार 1000 बार आप भगवान को शुक्रिया बोलो। देखना जीवन में ऐसा चमत्कारिक अनुभव होगा, इतना आनंद आएगा मानो सारे विघ्न आपके आसपास से छूमंतर हो गए हैं। आप वास्तव में सबसे आगे बढ़ जाओगे, आपके मन में इतना बल बढ़ जाएगा, आपके आत्मा में इतना बल बढ़ जाएगा कि आपके आसपास का चारों तरफ का जो वायुमंडल अशांत दिख रहा है वो भी बिल्कुल शांत हो जाएगा। तो इस प्रयोग को प्रैक्टिकली आप करके देखो, कई लोग इस प्रयोग से निर्विघ्न बने हैं।
है ना। और बाबा को शुक्रिया अदा कैसे करना है कि देखो सुबह तो कई सारे लोग उठते भी नहीं है, मर जाते हैं खाट में पड़े पड़े, और सुबह भगवान ने हमें उठा दिया तो उसका शुक्रिया दो। श्वासें चल रही है उसका शुक्रिया दो। अड़ोस पड़ोस में जो हमारे रिश्ते नाते हैं उनको देखो वो भी उठ गए, उनका शुक्रिया अदा करो। भगवान ने इतने समय तक कितनी अच्छी पालनाएं दी है, कदम कदम पर कितनी मदद करी है, उसका शुक्रिया अदा दो। ज्ञान गुण शक्ति और खजाने दिए उसका शुक्रिया अदा करो। और फिर भी अगर शुक्रिया अदा नहीं करना आता है, कैसे शुक्रिया अदा करें, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस चैनल को ज्वाइन कर लेना और वहां पर भी शुक्रिया करने की जो लिस्ट है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे और नए सेशन के साथ, नई चीजों के साथ, ताकि आपको नए नए अनुभव मिल सके। तो आज के अनुभवों को बहुत अच्छे प्रैक्टिकल में उतारना, ताकि आपके मन में शक्ति आने से डर वैसे ही गायब हो जाएगा और आप स्मृति स्वरूप हो जाओगे, और स्मृति स्वरूप हो गए तो शक्ति स्वरूप, समर्थि स्वरूप बनना आसान हो जाएगा। तो कल तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति।